हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल 2 अप्रैल 2024 को क्लास 6 का प्रथम पाली में फाइनल एग्जाम होगा इंग्लिश का, और द्वितीय पाली में आपका विज्ञान का फाइनल एग्जाम होगा। तो इंग्लिश का जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ देर में अपलोड होगा। इस वीडियो में हम साइंस के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले, जो कि कल के लिए एकदम मोस्ट वायरल क्वेश्चंस है। इस वीडियो को पूरा देखिए बच्चा, आपको कल के प्रश्न में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप उसका उत्तर करोगे। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप नए हैं तो भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं मोस्ट वायरल क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है? विकल्प दिया गया है लौह तत्व, सल्फर, कैल्शियम, इनमें से सभी। बिल्कुल बच्चा, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप एकदम आराम से वीडियो को पूरा देखिए बच्चा। सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, कैल्शियम। दांतों एवं हड्डियों को कैल्शियम के उपयोग से सुरक्षित या स्वस्थ रखा जा सकता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? विकल्प है विटामिन, कैल्शियम, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर सी हो जाएगा, आयोडीन। जो गोइटर डिसीज है, ठीक है, गोइटर या फिर जो जिसको हम घेंघा रोग बोलते हैं, वो आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग में होता क्या है कि गले में एक उभार सा आ जाता है और गले की ग्रंथि फूल जाती है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? विकल्प दिया गया है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे बच्चा, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये आग बुझाने में सहायक होती है। दोनों चीज़ें याद रखेंगे। आग बुझाने पूछेगा तो आप कार्बन डाइऑक्साइड टिक कीजिएगा, और जलने में पूछेगा सहायक तो ऑक्सीजन को चुनिएगा। चौथा प्रश्न है, मछलियां पानी में किसके द्वारा सांस लेती है? विकल्प दिया गया है फेफड़े, ट्रेकिया, गिल्स या इनमें से सभी। मछली पानी में गिल्स के द्वारा सांस लेती है। हिंदी में गलफड़ा बोलते हैं, अंग्रेजी में गिल्स, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहलाते हैं? परभासी, पारदर्शी, केवल पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम पारदर्शी बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा पारदर्शी शीशा होता है, पारदर्शी लाइट होता है ना, ट्रांसपेरेंट, ऐसे याद रखेंगे। चलिए, ये हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब जिस प्रकार का एक नंबर आएगा, एक शब्दों में उत्तर लिखना आएगा, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देख रखा है, कुछ जंक फूड के नाम लिखें। जंक फूड जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, उन भोजन का नाम लिखना है। तो लिख देंगे पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, पास्ता, चाउमीन। यहाँ पे ये जंक फूड है। सातवां प्रश्न पूछा गया, जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे वाष्पन, उसे हम वाष्पन कहते हैं। आठवां प्रश्न है, वायुमंडल में सभी अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है वायुमंडल में? तो सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। लगभग 78% नाइट्रोजन है, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन है 21%। ये दोनों गैसों का आप प्रतिशत और क्रम याद रखिएगा। नौवां प्रश्न है, पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? यहाँ पर सही उत्तर होगा स्त्री केसर। मादा भाग पूछेगा तो आप स्त्री केसर बताओगे, और यदि नर भाग पूछेगा तब आप बताइएगा पुंग केसर। ठीक है, पा से पुरुष और पा से पुंग केसर दोनों याद रखेंगे। स्त्री से नर भाग नहीं याद रखना है, स्त्री से मादा भाग याद रखना है। पत्तियों के क्या क्या कार्य होते हैं? तो यहाँ पे देखिए पत्तियों के कार्य लिखा गया है, लिखेंगे पेड़ पौधे पत्तियों के द्वारा ही भोजन का निर्माण करते हैं। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती है। 11वां प्रश्न है, समुद्र के जल से नमक किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो वाष्पन विधि द्वारा अलग किया जाता है, चुनेंगे वाष्पन। 12वां प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कौन सी संधि होती है? तो मानव खोपड़ी में अचल संधि होती है। नोट कर लीजिए बच्चा, मानव खोपड़ी में अचल संधि पाई जाती है।
13वां प्रश्न है मानव मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बच्चा, नोट कर दीजिए। मानव मेरुदंड में 33 अस्थियां होती है। अगला प्रश्न है एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण लिखें। तो देखिए मैंने 2 लिख दिया है, आप याद कर लीजिएगा। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जो कि एक बार बदलने पर दोबारा पहले जैसा नहीं होगा। तो पेपर का जलना, लोहे में जंग लगना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। यदि आपको पूछा जाए कि उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है तो आप कैसे बतलाओगे? तब आप बतलाओगे जिसको पहले जैसा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे जल का जमना, फिर से पिघला सकते हैं। कागज़ से नाव बनाना, फिर से कागज़ को खोल करके फिर से नाव को खोल करके फिर से कागज़ बना सकते हैं। तो ये अनुत्क्रमणीय ना होकर ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। 15वां प्रश्न चंद्रमा कैसी वस्तु है। तो चंद्रमा अदीप्त वस्तु है, चूंकि चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। 16वां प्रश्न झूले की गति किस गति का उदाहरण है। तो ये आवर्ती गति का उदाहरण है, नोट कर लेंगे आवर्ती गति। 17वां प्रश्न 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। हम सभी जानते हैं 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं, 1 के पीछे 3 जीरो लगा रहे हैं। तो यहाँ पे 10 है तो 10 के पीछे 3 जीरो लगा दीजिए, 10,000 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन से रेशे पादप रेशे से प्राप्त किए जाते हैं। तो लिखेंगे रुई तथा कपास। 19वां प्रश्न है कुछ कृत्रिम रेशों के नाम लिखें। तो लिखना है पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। ये 3 जो रेशे हैं वो कृत्रिम रेशे हैं, यानी इनके निर्माण मानव ने किया है। 20वां प्रश्न कताई किसे कहते हैं। तो इसमें लिखना है रेशा या तंतु से सूत या धागा तैयार करने की विधि को कताई कहते हैं। 21वां प्रश्न है दिशा ज्ञात करने का यंत्र को क्या कहते हैं। तो उसका नाम कंपास होता है। और पवन की गति ज्ञात करने का यंत्र एनीमोमीटर होता है। 22वां प्रश्न प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो यहाँ पर नोट करेंगे प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल 2 होते हैं। वह युक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ने और भंग करने के काम आती है क्या कहलाती है। तो उसे हम स्विच बोलते हैं, ठीक है। इसी के द्वारा हम विद्युत परिपथ को जोड़ते हैं और भंग करते हैं। धातुएं विद्युत धारा की क्या होती है। तो धातुएं विद्युत धारा की सुचालक होती है। वहीं यदि गैस पूछा जाए कि गैस विद्युत धारा की क्या होती है तो ये कुचालक होती है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, गैस कुचालक और धातुएं सुचालक। ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण ही संभव है। तो लिखेंगे सांस लेने में, आग के जलने में सहायक, पवन चक्की के घूमने में सहायक, पक्षियों के उड़ने में और वायुयान उड़ने में सहायक होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए विद्युत धारा से संबंधित एक और बात याद रखिएगा, ऐसी धातु जो विद्युत धारा की सुचालक होती है, ये प्रश्न बहुत बार आता है। तो इसका नाम होगा ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, पेंसिल की नोक में पाया जाता है। 26वां प्रश्न है मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है। तो इसमें लिखना है बच्चा जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे नाक में स्थित छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल कणों को छानकर शुद्ध वायु को अंदर भेजती है, जबकि मुंह से सांस लेने पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए मुंह से सांस लेना हानिकारक है। नोट करेंगे। 27वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है ठंडी तथा गर्म जल में चीनी किसमें पहले घुलेगी और क्यों। तो इसमें लिखेंगे गर्म जल में चीनी ठंडे जल की अपेक्षा जल्दी घुलेगी, क्योंकि घुलनशील वस्तुओं का जल में घुलना जल के ताप में निर्भर करता है। जितना अधिक ताप होगा वह वस्तु उतनी ही जल्दी घुलेगी, ये नोट करेंगे। अगला प्रश्न दे रखा 28वां प्रश्न छाया का आकार किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसमें लिखेंगे बच्चा छाया का आकार निम्न बातों पर निर्भर करता है।
यहाँ पे देखिए 3 बातें मैंने लिखी, आप नोट करिएगा। पहला, वस्तु और प्रकाश स्रोत की दूरी। दूसरा, वस्तु का आकार कितना है। तीसरा, वस्तु पर प्रकाश किस प्रकार से पड़ रही है। ये 3 बातों पर निर्भर करती है। 29वां प्रश्न है, जूट से रेशे पटसन पौधे से कैसे प्राप्त होते हैं। तो आंसर थोड़ा सा लंबा है, मैं आराम आराम से पढ़ देता हूँ, आप भी आराम आराम से याद कर लीजिए। इसमें लिखेंगे, पटसन को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के बाद पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं। अब हाथों द्वारा पटसन रेशों को अलग किया जाता है, फिर इन्हें सुखाकर एवं बांधकर इनका बंडल बना दिया जाता है। इस प्रकार से तैयार होते हैं। और 30वां प्रश्न है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं। तो इसमें लिखेंगे, घर में स्विच आदि की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने सुरक्षा की दृष्टि से पहनते हैं, क्योंकि रबड़ विद्युत की सुचालक है और यह विद्युत के झटके से बचाती है। ठीक है बच्चा, तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम 2024 यानी कल के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।